हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीए नॉलेज। आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 3727 वैकेंसी न्यू आई है कि कौन सी पद के लिए आई है और इसमें फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है और क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है और इसके एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम फी, फॉर्म फी क्या है, ये सारा जानकारी हम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और ये रहा आपके सामने ये नोटिफिकेशन। जैसे आप जान सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसमें आया हुआ वैकेंसी कार्यालय परिचारी के लिए पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। जैसे विज्ञापन संख्या इसका 627 है। इसका पद का नाम जानेंगे तो वही कार्यालय परिचारी है या परिचारी विशिष्ट है। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है 25/8/2025 से लेकर के 26/9/2025 तक। जैसे इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भराई फॉर्म फिलअप हो गई और इसकी प्रारंभ तिथि है 25/8 से लेकर के इसकी अंतिम तिथि रहेगी 26/9/2025 तक है। और यहाँ दिया हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के माध्यम से विभिन्न विभाग कार्यालयों में कार्यालय परिचारी पदों पर रिक्त आरक्षण कोटिवार संबंधित अधिसूचना आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। ये जो है अधिसूचना एक कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं। ये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ये जो है आप सारा चीज जान सकते हैं और ये वेतमान लेवल जो है 1 रहेगा। इसका न्यूनतम शिक्षण योग्यता जो है 10वीं है। अगर 10वीं पास है तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जिसमें इसमें पद के नाम जानेंगे तो फर्स्ट है कार्यालय परिचारी। इसके लिए जो है विभाग कार्यालय का नाम ये रहा, श्रम संसाधन विभाग। और इसमें टोटल जो है अनारक्षित वर्गों के लिए है 104 सीट है। वही इसमें जो है 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण दी गई हुई है। जैसे 104 सीट टोटल है तो उसमें 36 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और वही अनुसूचित जनजाति में बात करेंगे तो 21 है। अनुसूचित जनजाति में 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 35 है और पिछड़ा वर्ग में 12 है। और आर्थिक रूप से कमजोर में 20 है। टोटल कुल पदों की संख्या 203 है। इसमें महिलाओं के लिए 67 है। वही कार्यालय परिचारी की यदि बात करेंगे तो इसमें टोटल 52 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें महिलाओं के लिए कितना सीट है और टोटल कितना सीट है। ये सारा जानकारी आप एक स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी अपना चेक कर लेंगे कि इसमें कितना सीट है। और वही ये सारा जो देख सकते हैं। और टोटल सीटों की बात करेंगे तो यहाँ नीचे दिया होगा ये सारा जो है वही लगभग लगभग ये 30 से भी ज्यादा है। ठीक, ये सारा जो है टोटल 53 विभागों में जो है वैकेंसी ये निकली हुई है। और कुल पदों की संख्या बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल ये रहा 3727। इसमें महिलाओं के लिए 1216 है। इस प्रकार से अपना देख सकते हैं जनरल के लिए 1700 है, उसमें 590 महिलाओं के लिए है। ये अपने एक बार सभी जानकारी अपना चेक कर लेंगे। और इसके बाद नीचे क्लिक और आएंगे तो नोट में दिया हुआ कार्यालय परिचारी के लिए कुल पद हेतु 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए कुल 1216 पद सम्मिलित है। वही नोट 2 में दिया कि राज्य के मूल निवासी बेंच मार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण का अनुमान्य है। और नोट 3 में दिया है कि राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण अनुमान्य है। जैसे कि जो महिला जो है बिहार राज्य की निवासी है सिर्फ उसी को 35% आरक्षण मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे नोट 4 में दिया है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां घट बढ़ सकती है। यानी जो भी है वैकेंसी निकली है 3727, इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वही न्यूनतम शिक्षण योग्यता के बारे में बात करेंगे तो इसके ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी की मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था मैट्रिक अथवा किसी मान्यता संस्था से उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आपकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम। उम्र सीमा की बात करेंगे तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। 1/8/2025 पर की जाएगी। और 1/8/2025 तक जो है आपकी मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष हो जानी चाहिए सभी वर्गों के लिए। वही इसमें अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग के लिए और एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 साल है। वही सभी कोटि के दिव्यांग मतलब जो पीडब्ल्यू में आते हैं उसके लिए 10 साल की अलग से छूट है। यहाँ पे ये रहा आपको जाति में मैक्सिमम अधिकतम उम्र के लिए दिया हुआ है। वही आयोग द्वारा मैट्रिक प्लस संबंधित प्रमाण पर अंकित उम्मीदवारों को जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब जो भी ये जन्म तिथि जो है मान्य होगी वो आपकी 10वीं के मार्कशीट के जन्म तिथि के हिसाब से होगी। वही नीचे फिर आएंगे तो यहाँ पे सारा जानकारी अपना पढ़ ले। अब परीक्षा के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हो वस्तुनिष्ठ रहेगी, एग्जाम पैटर्न रहेगी।
तो इसमें कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ जैसे इसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है प्रारंभिक में एक पद सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। जैसे सामान्य अंकगणित रहेंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। इसमें प्रश्न प्रतिनिष्ठ वो बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 अंक रहेंगे और गलत होने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। जैसे आपको 100 प्रश्न है, अगर एक भी प्रश्न गलती करते हैं तो 1 नंबर आपकी कट जाएगी और एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो आपको प्रश्न है वही प्रश्न आप टिक मारेंगे, नहीं तो आपकी 1 नंबर की यहाँ पे कटौती होगी। और आपको इसमें समय सीमा की बात करेंगे तो वही परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। इसमें टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे। और यहाँ का दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। अगर आप कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको जैसे 2 घंटा की है तो उसको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। 1 घंटा की परीक्षा रहेगी तो 1 घंटा 20 मिनट, प्रति घंटा करीब 20 मिनट उसको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। वही परीक्षा भाषा की माध्यम हिंदी अंग्रेजी में होगा। आप दोनों भाषा में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से, जैसे सामान्य अंकगणित जो है 30 मार्क्स के रहेंगे और इसमें ये सारा रहेंगे, अपना पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ का लघुत्तम समापवर्तन, एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, पूर्णांक, वर्गमूल, ये सारा ये सिलेबस है। अपना ये सिलेबस भी अपना चेक कर लेंगे। और सामान्य ज्ञान में भी 40 मार्क्स के रहेंगे, उसमें संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये सारा है। तो ये अपना एक बार सभी जानकारी पढ़ लेंगे। और सामान्य हिंदी में बात करेंगे तो इससे 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, ये सब है। और वही क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ का दिया हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, यहाँ अनिश्चित वर्ष से अगर आप आते हैं तो 40% है और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36 मार्क्स आपको लानी है 100 में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 मार्क्स है। वही अनुसूचित जनजाति जिसको SC ST बोलते हैं उसके लिए 32 है। और कोई महिला है तो उसके लिए मात्र 100 में 32 नंबर भी लाएंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम के लिए। और दिव्यांग वर्गों के लिए 32 है। यहाँ परीक्षा शुल्क की बात करेंगे, जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन, इसमें किस कास्ट को जो है ना कितने पेमेंट करनी है। तो यहाँ दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 है। वही सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं के लिए 135 है। वही सभी श्रेणी के महिलाओं से बिहार के अस्थायी निवासी है तो उसके लिए भी यहाँ पे 135 ही है। और बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी, महिला हो या पुरुष हो, या SC ST में हो या जनरल में हो या OBC किसी में भी हो तो उसके लिए 540 रुपया है। यहाँ कह रहा है कि परीक्षा शुल्क में राशि प्रक्रिया प्रोसेसिंग चार्ज में सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी के ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने जमा कर सकेंगे। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 25/8 से लेकर 24/9 में जमा किया जा सकता है। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये अहस्तांतरण होगा। आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण के लिए आपको जो है यहाँ आपको जैसे जाति, आवासीय, ये सब जो है बना के आपको पहले ही से रख लेना होगा। और जैसे EWS में आप आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट बना लेंगे तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अगर OBC से आते हैं तो NCL नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप बना के रखेंगे। वही नीचे की ओर और आएंगे तो ये सारा अपना एक बार पढ़ लेंगे। महत्व निर्देश दिया गया कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की बात निर्धारित आयोग द्वारा किया जाएगा। यह अंतिम मात्र प्रवेश एडमिट कार्ड निर्गत होने पर अभ्यर्थी के लिए दाव संतुष्ट नहीं माना जाएगा। ये सब अपना एक बार अपना सारा जानकारी अच्छा से पढ़ लेंगे। और यहाँ जैसे ऑनलाइन आवेदन पात्र के लिए संबंधित तिथि और अन्य निर्देश दिया हुआ है। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 25/8 से हो जाएगी, जो कि अभी समय है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 तक रहेगी और इसको सबमिट करने की, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप फॉर्म फी का जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होती है वो आप 24 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। और इसको आप फॉर्म सबमिट, फाइनल सबमिट 26 तक कर सकते हैं। और जैसे ऑनलाइन आवेदन करने में आपको ये सारा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, स्वतंत्रता श्रेणी से आते हैं तो स्वतंत्रता श्रेणी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांगत अगर आते हैं पीडब्ल्यू में तो आपको यहाँ विकलांग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी तो वो भी अपना दे देंगे। अगर आपका उम्र अधिक है, उम्र के में छूट चाहते हैं तो आपको ये सारा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जैसे भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र, ये सब अपना। और ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर सारा जानकारी दे दिया गया है। और आप जो फॉर्म भी फिलअप करेंगे इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। और यहाँ का है कि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जो जन्म तिथि मैट्रिक के समक्ष ही होनी चाहिए। आप जो भी नाम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें नाम, अपना नाम, पापा का नाम और माता का नाम और जन्म तिथि जो भी फिलअप करेंगे वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होनी चाहिए। और यहाँ जैसे अंतिम तिथि यहाँ दे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की दिनांक 25/8/2025 से लेकर 26/9/2025 की रात्रि 11:59 तक है। और उसके बाद जो भी आवेदन आप करेंगे वो नहीं लिया जाएगा। और ये वेबसाइट दिया हुआ है कि इस वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ दे भी गया है कि अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति बिहार क्रमचित चयन आयोग पर कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपको कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन 26 से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमारे वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।